तो हम लोग पढ़ रहे थे सारणिक, जिसमें आज हम एक नई प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्नावली 4.2, जिसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, फिर उनके सूत्र हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, फिर उदाहरण नंबर 6 और 7 हल करेंगे, फिर प्रश्नावली के प्रश्न आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में समझ लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, कार्तीय तल में एक त्रिभुज जिसमें शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से हम निकालते थे क्लास 11 में। इस सूत्र से हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते थे। लेकिन ये वाला चैप्टर सारणिक का है, तो सारणिक के अनुसार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालेंगे। इसके बाद इसमें कुछ और बातें हैं जिसमें आपको हमें ध्यान में रखनी है। क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि, इसीलिए हम एक सारणिक का निरपेक्ष मान मान लेते हैं। यहाँ पर जो हमने एक एक माना, इसको हमने सारणिक का जो धनात्मक मान होता है उसके अनुसार हमने सारणिक का एक मान माना। यहाँ पर जिसको हमने इस प्रकार से बनाया, यहाँ पर ये बिंदु हमें x1 y1, तो यहाँ पर हमने x1 y1, फिर x2 y2 x3 y3, इसके अनुसार इसको हमने यहाँ पर सूत्र बनाया। फिर दूसरा बिंदु, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणिक का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान का प्रयोग किया जाता है। जब हमें क्षेत्रफल दिया होगा तो हम वहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक दोनों मान लेकर उस प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा, 3 सररेख से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। सररेख क्या होता है? 3 सररेख एक ऐसी लाइन है, इसको बोलते हैं सररेख। इसमें 3 बिंदु है। हम मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये सी है, तो इसको हम बोलेंगे सररेख। तो जो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 0, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज बन ही नहीं रहा है पूरे एक लाइन में ये, इसलिए 3 सररेख से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो इसको बोलते हैं सररेख। और जो 3 सररेख से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 0। इसके बाद हम उदाहरण हल करते हैं, तो वहाँ से जब अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न को हल करना है। तो हम उदाहरण हल करते हैं। अब पहला है, सबसे पहले हल करते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक हमको दिए हुए हैं। तो हल करते हैं उदाहरण नंबर 6 को। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। जो हमने सारणिक के त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाया है, सूत्र बनाया है x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1। यहाँ पर जो x और y की जो हम मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इनके मान लिखेंगे, मान यहाँ पर इनके जो मान है वो है x1 y1, फिर ये x2 y2 x3 और y3। तो यहाँ पर इनके मान लिखेंगे हम। तो ये होगा 3 - 4 5 8 2 1 1 1 1। अब इसको हम आगे हल करेंगे। तो इसको जो हम R1 के सापेक्ष प्रसार करके इसको हम हल करते हैं। ये वाली जो लाइन है ये है R1, तो हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 1/2। इसका हम प्रसार करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं? R1 के सापेक्ष प्रसार करें तो ये सबसे पहले 3 है, इसको हम लिखेंगे 3। ये जो प्लस माइनस का खेल ही बता देना। सबसे पहले जो हम 3 को दोनों तरफ से छुपा लेते हैं इस प्रकार से, और जो अवयव बचते हैं उनका हम गुणा करते हैं। सबसे पहले विकर्ण के अवयव गुणा करते हैं। 2 और 1 का गुणा होगा तो होगा 2, और 1 और 1 का गुणा होगा तो 1, और चिन्ह जो लगता है बीच में माइनस का लगता है, तो वह 2 - 1। फिर 8 के लिए हम माइनस चिन्ह लगाते हैं,
फिर 8 को हम दोनों तरफ से छुपा लेते हैं। -4 और 1 का गुणा होगा तो -4 और 5 और 1 का गुणा होगा तो 5, तो ये -4 और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देते -5। फिर प्लस का 1 लगेगा, ये 1 और उसके बाद 1 को हम दोनों तरफ से छुपा लेते हैं। -4 और 1 का गुणा होगा तो -4, 5 और 2 का गुणा हो जाएगा तो होगा 10, तो ये है -4 और -10। इसको हम आगे हल करेंगे। बराबर 1/2, 3, 2 - 1 तो ये हो जाएगा 1, -8, -4 और -5 है तो ये हो जाएगा -9, प्लस 1, -4 और -10 तो ये हो जाएगा -14। इसके बाद ये 1/2, 3 और 1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3, और -8 और -9 इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा प्लस का 72 हो जाएगा। फिर 1 और 14 गुणा होगा तो हो जाएगा -14, तो यहाँ पर ये 75 - 14 तो होगा 61, और ये इनका 1/2 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 1/2, 61/2 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर मिला है वो हमको मिला है 61/2। तो इसको हम लिखेंगे वर्ग इकाई। तो इस प्रकार जो हमें प्रश्न को हल करना है, ऐसे प्रश्न प्रश्नावली में भी है। इसके बाद हम उदाहरण नंबर 7 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 7 है, सारणिकों का प्रयोग करके ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु डी इस प्रकार है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। तो यहाँ पर जो है 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण और दूसरा के का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 6, हमारे पास एक रेखा है ए और यह बी, इनके मान दिए हुए। इसका मान है 1, 3, इसके जो मान है वो है 0, 0। यहाँ पर जो हम एक बिंदु और मान लेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर इधर भी हम पीछे मान लेते बिंदु पी है और उसके शीर्षक है एक्स वाई। तो इसके बाद जो सररेख बना हमारे पास, इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि 3 सररेख वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, तो यही है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज, यहाँ पर 3 सररेख वालों का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए पी व बी सररेख है। कैसे है ये सररेख है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इनका क्षेत्रफल वो होगा 0, सररेख है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल वो है 0। इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसके बाद इसको हम आगे हल करते हैं। तो इसको हम आगे इस प्रकार से हल करेंगे। त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल 0 है, तो इसके लिए हम सूत्र वो ले लिखेंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यहाँ पर हम मान लिख रखेंगे तो वो होगा मान 1/2, इनके मान है x1 और y1 का मान है 1, 3, और x2 और y2 के जो मान है वो x y है, तो वह x y, और x3 और y3 का मान है वो है 0, 0।
और यहाँ पर एक एक चल ही रहा है। तो यहाँ पर हम किस सापेक्ष प्रसार करते हैं, R3 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, क्योंकि इसमें 2 0 है तो हमारे लिए जो हल करना है वो आसान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखो हमने जो कहा था कि 3 सररेख वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0, तो यहाँ बराबर में 0 लिखते हैं, 0 0। इसके बाद इसको हम आगे हल करेंगे। R3 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो 0 और 0 जिनका पूरा 0 हो जाएगा, तो 1/2 ये 0 और -0, और ये इस फिर +1 के लिए हम हल करेंगे। यहाँ पर हम 1 को छुपा कर इसको गुना करेंगे इसे। सबसे पहले विकर्ण के अवयव का गुना होगा, 1 और y का गुना होगा तो y, और फिर 3x, तो ये हो जाएगा y -3x, और बराबर में चल रहा है 0। यहाँ से हम 1/2 को हम 0 की तरफ भेजेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा वो, तो ये तो 0 चल ही रहा है, 1 का अंदर गुना कर दे, ये हो जाएगा y -3x और बराबर 0। y बराबर 3 को हम इधर भेजेंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 3x। तो यही समीकरण है जो हमें x और y को जोड़ने वाली रेखा से ज्ञात किया है। इसके बाद k का जो आधा प्रश्न बाकी है वो है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु D इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। तो इसको हम हल करते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल वो है 3, इसको हम आगे हल करेंगे। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे 1/2, यहाँ पर जब क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, और प्लस माइनस का चिन्ह के साथ लिखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए वहाँ पर सारणी में धनात्मक ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग हम करते हैं। तो वहाँ पर हम प्लस माइनस दोनों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले a के लिए x1 और y1 का जो मान है वो है 1 3, और b के जो मान थे वो था 0 0, और d के लिए वो है k0, और यहाँ पर जो एक जो है चल ही रहा है। इसके बाद बराबर में है +-3। यहाँ पर हम R2 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, क्योंकि इसमें 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो 1/2 R2 के सापेक्ष प्रक्रिया करेंगे तो माइनस प्लस से 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, और -1 के लिए ये हो जाएगा, ये जो एक वाली जो लाइन है दूसरे में ये और ये जो पूरी छुप जाएगी। तो सबसे पहले विकर्ण क्या होगा, गुना होगा, 1 और 0 का गुना होगा तो वो हो जाएगा 0, और 3 और के गुना हो जाएगा 3 के, तो 0 -3 के, और बराबर में चल रहा है -+3। यहाँ से हम 1/2 को हम इधर भेज देंगे 3 की तरफ। इसके बाद -1 का गुना हम अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा +3 के, और बराबर में, और हमने 1/2 को इधर भेजा है तो इधर आके गुना कर लेगा तो ये हो जाएगा +-6। यहाँ से हम 3 को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा +-6/3।
तो ये जो प्लस माइनस हमको मिलेगा वो मिलेगा 2। तो जो के का मान है वो है +-2। जब हम यहाँ पर के की जगह एक बार +2 और एक बार -2 रख के इसको हम हल करेंगे तो वहाँ पर जो हमें क्षेत्रफल मिलेगा वो 3 वर्ग इकाई मिलेगा। लेकिन इसको हमें यहीं तक हल करना है। इसके बाद हम आगे प्रश्नावली के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष भुजाओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहला हम हल करते हैं वैसे जैसे हमने उदाहरण नंबर 6 हल किया था उसके जैसे ये पूरा प्रश्न नंबर 1 हल होगा। तो सबसे पहले हल करते हैं प्रश्न नंबर 1। सबसे पहले लिखे हम गए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यहाँ पर हम इसके मान रखेंगे x और y के। तो ये है 1 0 6 0 और 3 1 1। इसके बाद C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर के सापेक्ष प्रसार करने पर के बराबर 1/2। C2 के सापेक्ष प्रसार कर रहे तो ये दोनों के लिए तो 0 हो जाएगा, तो -0 और +0 और -3। ये 3 को हम दोनों तरफ से छुपा लेंगे। इस प्रकार से विकर्ण क्या गुण होगा 1 और 1 का, तो 1 और 6 और 1 का गुण होगा तो वो 6। तो 1 - 6 ये 1/2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और ये -3 -6 और 1 तो जगह -5 1/2 -3 और -5 तो इनका गुना हो जाएगा तो वो होगा 15। तो फिर 1/2 तो 15 का गुना होगा तो हो जाएगा 15/2 और वर्ग इकाई जिसका आंसर है। इस प्रकार से प्रश्नों को हमें हल करना है। इसके बाद ये हमने पहला वाला हल कर लिया है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, उसको हम ऐसे हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इनके मान रहेंगे x और y के, तो वो है 2 7 1 1 और 10 8 1 1। अब यहाँ पर जो हम C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो हम लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 1 के सापेक्ष प्रसार
करने पर। तो 1/2। सबसे पहले 2 लेंगे, 2 को दोनों से छिपाएंगे, 1 और 1 का गुणा होता है 1, 8 और 1 का गुणा 8। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 और फिर दूसरी जगह माइनस लगा दे, इसलिए -1। फिर ये छुप जाएगा, 7 और 1 का गुणा होगा तो 7, 8, 7 माइनस 8, फिर प्लस 10। ये भी इस तरीके से यहाँ पे छुप जाएगा। 1 और 7 का गुना 7 और 1 और 1 का गुना 1, तो हो जाएगा 7 माइनस 1, 1/2, 1 माइनस 8, तो ये हो जाएगा -7, -1, 7 और -8, तो ये हो जाएगा 1, फिर प्लस 10, 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद 1/2, 2 और -7 का गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा -14। 1 और -1 का गुना होगा, नहीं यहाँ पर माइनस है क्योंकि बड़ी संख्या 8 का है, तो माइनस माइनस +1, फिर 10 और 6 का गुणा होगा तो हो जाएगा 60, +60, तो हो जाएगा 1/2। ये अंदर वालों को हम हल करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 47। 1/2 का इसके साथ हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 47/2, और ये हमारा फाइनल आंसर है। लिखेंगे हम वर्ग इकाई। इस प्रकार जो हमें हल करना था प्रश्न नंबर पहले का, जो हमने दूसरा हल कर लिया है। प्रश्न नंबर दूसरा, दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी सररेख है। सररेख है मतलब इनका मान जो है वो 0 ही आएगा। इसको हम हल करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये प्रश्न नंबर दूसरा है। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यहाँ पर इसके हम अभी मान रख देंगे। तो हो जाएगा 1/2। तो सबसे पहले ए का मान, ए क्या है बस ए, बी प्लस सी, फिर है बी, सी प्लस ए, सी और ए प्लस बी, और यहाँ पर चल रहा है 1 1। इसका भी हम प्रसार करते हैं। C1 के सापेक्ष इसका भी हम प्रसार करेंगे। तो हम लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 1/2। सबसे पहले ए के लिए ए, ए दोनों तरफ से हम ए को छुपा लेंगे तो सी प्लस ए और 1 का गुण होगा, फिर ए प्लस बी और 1 का गुण होगा, तो ये होगा सी प्लस ए और माइनस ए प्लस बी, और चिन्ह यहाँ पर बी के लिए फिर लगेगा माइनस का। ये इस प्रकार से ये भी छुप जाएगा।
एक और इसका गुना होगा, ए और इसका गुना होगा, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। इसके बाद सी के लिए प्लस सी, ये भी इस प्रकार से छिप जाएगा, तो ये इनका और इसका गुना होगा, तो ये होगा बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए। तो हो जाएगा 1/2। इन पहले हम अंदर वाले को हल करेंगे इस प्रकार से ए सी माइनस बी सी माइनस ए प्लस सी और बी माइनस ए। इसके बाद इनको जब अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ए और सी का गुना होगा माइनस ए और बी, फिर ये बी, फिर ये माइनस ए के साथ गुना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस ए बी, फिर इसका गुना होगा, तो ये प्लस सी बी और माइनस ए सी। यहाँ पर जो टर्म को हम काटेंगे तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कट जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये भी कट जाएगा। और यहाँ पर बी सी और ऐसे दोनों एक ही आगे पीछे लेते, तो ये भी प्लस माइनस के है, तो ये कट जाएगा। यानी कि जो हमको पूरा जिसका जो मान मिला है वो है 0, और 1/2 के अंदर गुना भी होगा तो हो जाएगा 0, और 0 इसका मान आना था क्योंकि ये सररेख है। ये रहा दर्शाई कि बिंदु ए बी सी तीनों कैसे है, सररेख है, इसलिए जो इसका फाइनल आंसर जो हमको मिला है वो भी मिला है 0। तो इस प्रकार से हमें जो सररेख वाले जो प्रश्न थे उनको हल करना थे। इसके बाद आगे बढ़ते हम। प्रश्न नंबर 3 दिया है, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्षक निम्नलिखित हैं। वैसे जो प्रश्न है हमने उदाहरण जो हल किया था, तो हल करते हैं अभी प्रश्न नंबर 3 को। हम आखिर में लिख देते हैं, अतः बिंदु ए बी व सी सररेख है, क्योंकि का जो मान है वो हमको 0 मिला है, इसलिए सररेख है। इसके बाद हम हल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के लिए पहले के लिए हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर से एक त्रिभुज है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहाँ पर हम क्या मान लिख देते हैं, तो जो पहला हम हल कर रहे हैं ये इस चीज़ को हम पहले वाले को हल कर रहे हैं, तो इसके आंसर के मान है के कम 0, 4,0, 0,2। तो ए का मान हो जाएगा के 0, सी का मान 0,2 और बी का मान 4,0। तो जो यहाँ पर जो हमें दिया है क्षेत्रफल भी कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो है 4। क्षेत्रफल दिया है 4, तो इसको हम आगे हल करते हैं।
1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1। और अब इनके हम यहाँ पर मान रखेंगे तो ये जगह 1/2 इनके मान है। फाइनल मिलेगा इस पर K0 4 0 0 2 1 1 1। और यहाँ पर जो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है तो इसको हम लिख देते हैं बराबर में प्लस माइनस में 4 लिखेंगे इसको हम यहाँ पर। इसके बाद इसको हम प्रसार करके आगे हल करते हैं। C2 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, इसमें 2 0 है तो पहले ही 0 ही हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार जो हम इस तरफ कर लेते हैं ऊपर। सबसे पहले 1/2 को हम इधर 4 की तरफ भेज देते हैं पहले ही। तो इनका जो प्रसार करेंगे 0 के लिए, फिर दूसरे 0 के लिए तो 0 0 हो जाएगा, तो -0 और +0, फिर -2 के लिए तो ये 2 को हम छुपा लेंगे इस प्रकार से दोनों तरफ से। तो k और 1 का गुना होगा तो k, 4 और 1 का गुना होता हो जाएगा 4। तो ये मिलेगा हमको k - 4। और यहाँ पर जो हमने 1/2 को इधर भेज दिया था तो 4 के साथ वो गुना कर लेगा तो ये हो जाएगा -+8। ये तो पूरा 0 है। इसके बाद -2 का अंदर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2k और प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर में चल रहे हैं -+8। यहाँ से जो हम एक बार माइनस के लिए और एक बार प्लस के लिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्लस को लेकर हल करते हैं इसमें। तो ये -2k + 8 बराबर प्लस के लिए हल करते हैं, यह जगह प्लस का 8। तो ये -2k बराबर 8। जो 8 है इस प्लस का हमारे पास इस तरफ जो हम उधर भेज रहे हैं तो इस जगह माइनस का 8। तो ये 2 -2 के बराबर ये 8 8 ये हो जाएगा पूरा 0। और यहाँ से हम -2 को इस तरफ भेजेंगे, तो ये वजह पूरे का हो जाएगा 0। तो जो हमें k का एक मान मिला है वो मिला है 0। फिर हम माइनस चिन्ह लेके इसको आगे हल करते हैं। तो ये है -2k + 8 बराबर यहाँ पर -8 लेके हल करेंगे तो ये हो जाएगा -2k और -8k है। तो यहाँ पर जो इस वाले 8 को हम इधर भेजेंगे तो ये भी -8 हो जाएगा, उधर का प्लस था तो ये हो जाएगा -2 के बराबर। माइनस माइनस जोड़ के हो जाएंगे प्लस का, ये -16 हो जाएंगे, ये दोनों तरफ माइनस चिन्ह है तो कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 के बराबर 16। 2 को हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 16/2 और 2 से 16 को काटेंगे तो वो हमें हो जाएगा 8। तो जो हमें k का दूसरा मान मिला है वो है 8। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो प्रश्न को हल करना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का जो दूसरा है वो आप लोग हल कर लेना। अब मैं जो प्रश्न नंबर 4 को हल करवाता हूँ। प्रश्न नंबर 4 में भी 2 है। तो पहला है सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा ज्ञात कीजिए। ये भी वैसा है जैसे हमने जो उदाहरण नंबर हल किया था वो कौन सा, ये वाला उदाहरण नंबर 7 में जो पहला था इसमें 2 थे, के का मान ज्ञात करना और पहले ये ए बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना था, तो वो भी यही है। तो अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 4। ये 3 का दूसरा वो आप लोग हल करना, होमवर्क में है। हम करते हैं 4 का दूसरा। वही हमारे पास एक रेखा है, पहले वहाँ पर ए बी दी गई थी, हम मान लेते ये ए है और ये बी है। बी के शीर्ष से 3,6 है और ए के शीर्ष से वह
1, 2 और यहाँ बीच में मानेंगे P x, y। तो वही यहाँ पर कि 3 बिंदु कैसे सररेख है तो उनका क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम लिखेंगे A और B सररेख है तो उनका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा 0। तो त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल हो जाएगा 0 बराबर 0। इसको हम हल करते हैं आगे। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। यहाँ पर हम इनके मान रख देते हैं। तो a का मान था 1 2 और x y और 3 6 और 1 जो है चल ही रहा है। यहाँ पर हम r1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इसका हम अभी इस तरफ हल करते हैं। r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ से हम ये क्षेत्रफल इसका 0 है ना, तो हम यहाँ पर बराबर में 0 लेके चलेंगे। तो 1/2 को जो हम 0 की तरफ भेज देते हैं पहले ही, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो सिर्फ हमें यही हल करना रहेगा अब। तो हल करते हैं अब। r1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं हम, तो ये 1 1 को हम दोनों से छुपा लेंगे तो y -6, तो ये y -6। फिर दूसरा -2 के लिए 2 भी दोनों तरफ से छुप जाएगा ऐसा, तो x -3 ये हो जाएगा x -3 और +1 1 दोनों तरफ हो जाएगा तो हो जाएगा 6x -3y हो जाएगा 6x -3y और बराबर में चल रहा है 0। हमने 1/2 को उधर भेज दिया, वो 0 हो गया उसके साथ। इसके बाद इसका हम हल करते हैं। 1 का अंदर गुना करेंगे तो वही y -6 -2 का अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x और -2 और -3 हो जाएगा +6। फिर +1 का अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x -3y और बराबर में चल रहा है 0। तो यहाँ पर -6 और +6 है तो ये कट जाएंगे। इसके बाद 1y और -3y तो ये हो जाएगा 2y। तो ये इधर मिलेगा मान को -2y और इधर है -2x और +6x, तो ये हो जाएगा 4x 2y बराबर 0। इसके बाद -2y का हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 2y। फिर y को हम फिर से इधर भेज देंगे, ये 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4x/2y। 2 से जो 4 कट जाएगा तो ये बचेगा 2x और y। तो जो हमें समीकरण मिला है वो है y बराबर 2x। इस प्रकार से जो सररेख वाले जो समीकरण ज्ञात करने की जो प्रश्न है उनको हम इस प्रकार से हल करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 ऑब्जेक्टिव है। यदि शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो हमें k का मान इसमें ज्ञात करना है। तो
हल करते हैं। हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 मिल गया, तो इसको हल करते हैं आगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 35 मिल चुका है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो है 35। इसको हल करते हैं। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यहाँ पर हम इनके मान रख देंगे। तो वो मान है यहाँ पर 2 - 6 5 और 4 k और 4, और यहाँ पर एक एक तो जो चल ही रहा है। और हमें जो क्षेत्रफल हमें मालूम है वो है 35, तो हम बराबर में लिखेंगे ±35। इसके बाद r1 के सापेक्ष इसका हम प्रसार कर देते हैं। तो हम लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सापेक्ष प्रसार करने पर एक यहाँ से हम 1/2 के इधर 35 तरफ भेज देंगे, तो उसके साथ वो गुना हो जाएगा। तो हम पहले r1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेते हैं। तो ये 2 2 को दोनों से छुपाएंगे तो 4 और -4 हो जाएगा ये। फिर माइनस, और यहाँ पर -6 है, तो ये छुप जाएगा इस तरीके से। तो 1 और 5 और k और 1, तो ये हो जाएगा 5 - k। फिर प्लस 1, 4 × 5 = 20 और 4k -4k, और बराबर में चल रहा है प्लस माइनस 1/2 का हमने इधर भेजा, 35 के साथ वो गुना कर लेगा, तो ये हो जाएगा 70। इसके बाद 4 - 4 वो 0 हो जाएंगे, इसलिए 2 का गुना अंदर होगा तो वो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। यहाँ पर माइनस और -6, तो हो जाएगा +6, और ये -5 के अभी ऐसा का वैसे हम रखेंगे। 1 का अंदर गुना होगा तो +20 और -4k, और बराबर में चल रहा है -+70। यहाँ से हम 6 का गुना अंदर करेंगे, 5 के साथ 6 का गुना होगा तो जो है 30, और k के साथ तो -6k +20 और -4k बराबर ±70। इसके बाद इसको हम आगे हल करते हैं। तो 30 प्लस का और प्लस का 20 भी है तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 50, और -6k और -4k है तो हो जाएगा -10 के बराबर ±70। एक बार हम माइनस चिन्ह और एक बार प्लस चिन्ह के लिए इसको हम आगे हल करते हैं। सबसे पहले प्लस चिन्ह को लेकर हम हल करते हैं। तो 50 - 10 के बराबर 70, तो ये -10 के बराबर 70, 50 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 50, तो हो जाएगा -10 के बराबर, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 20। यहाँ से -10 को हम इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 20/-10, तो ये कटेगा, तो जो के का मान है वो मिला हमको -2। इसके बाद हम माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे। तो 50 - 10 के बराबर -70, -10 के बराबर -70, 50 को हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 50, तो हो जाएगा
-10 के बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -120। माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 को हम इस तरह भेजेंगे तो हो जाएगा बटे में 10, तो ये मिलेगा हमको 12। तो ये हमें के का मान मिल चुका है, पहला -2 और दूसरा 12। इस प्रकार से हम प्रश्नावली के प्रश्न को हल करना था। इस प्रकार से जो हमने 4.2 है उसके जो प्रश्न नंबर 5 तक के जो सभी प्रश्न हमने हल कर लिए, इसमें जो से ऑब्जेक्टिव और ये था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी वाला है ये है सही। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उपसारणिक और सहखंड के बारे में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।